वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों. मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू. आई होप you all are fine. So today we are going to discuss the question answers of this chapter, Fun with Magnets. So let's begin with the first question, and the first question is of fill in the blanks. Artificial magnets are made in different shapes such as bar magnet, horseshoe, and cylindrical. Second is the materials which are attracted towards a magnet are called magnetic materials. उन materials को हम magnetic कहते हैं. Paper is not a magnetic material. Fourth, in olden days, पुराने दिनों में sailors used to find direction by suspending a piece of magnet. वो magnet को suspend कर देते थे और वो north south direction में point करता था. उससे वो अपनी directions को मालूम करते थे. Part fifth, a magnet always has two poles. मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट सही है या गलत, आपने ट्रू फॉल्स उसके आगे लिखना है. सो द फर्स्ट वन इज अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली वन पोल. सिलेंड्रिकल मैग्नेट का एक ही पोल होता है. इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. इट इज़ अ फॉल्स. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. Similar poles of a magnet repel each other. Yes, it's a true statement. Maximum iron fillings stick in the middle of a bar magnet when it is brought near them. It is a false statement क्योंकि जो iron fillings हैं वो maximum उसके poles की तरफ attract होती हैं. Next is bar magnets always point towards north-south direction. It is a true statement. A compass can be used to find east west direction at any place. Yes, it is a true statement. Rubber is a magnetic material. अब इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए. 1 2 3 4 5. Yes, you are right. Rubber is a magnetic material. It is a false statement क्योंकि वो रबर जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 3, इट वॉज ऑब्जर्व्ड. ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो पेंसिल शार्पनर होते हैं वो मैग्नेट के दोनों पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो शार्पनर है वो तो प्लास्टिक का बना होता है, तो वो कैसे अट्रैक्ट होता है. तो आप ये सोच सकते हैं कि उसका जो ब्लेड है, ब्लेड एक आयरन के मटेरियल का बनता है और आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए शार्पनर जो है वो मैग्नेट के दोनों पोल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था. क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम दिया है और आपको उसके आगे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको फिल करना है. तो अगर दो हम मैग्नेट लेते हैं और दोनों के नॉर्थ पोल्स को एक दूसरे के सामने रखते हैं तो वो क्या करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रिपल्शन. जो सबसे नीचे लिखा है रिपल्शन. अब सेकंड में उन्होंने पहले से ही अट्रैक्शन लिखा है, यानी नॉर्थ के सामने हम यहाँ पर दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लेकर आएंगे. थर्ड पार्ट है साउथ एंड नॉर्थ. दो मैग्नेट के अगर हम एक का साउथ और एक का नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने लाएंगे तो वो क्या करेंगे, येस यू आर राइट, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. फोर्थ उन्होंने लिखा है रिपल्शन. तो अगर हम एक मैग्नेट का साउथ पोल है और दूसरे मैग्नेट का भी हमको साउथ पोल लेना पड़ेगा, तभी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. वैसे मैग्नेट की 2 या 3 प्रॉपर्टीज जो हमने पहले डिस्कस की हैं आप उनमें से लिख सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज दैट इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल लाइक निकल, कोबाल्ट एंड आयरन. इन सबको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है. मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो इट ऑलवेज डायरेक्ट्स इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. ओके, आप इसमें और भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं दैट द ऑपोजिट पोल्स ऑफ अ magnet always attract each other and the similar poles of magnets always repel each other. Question number 6, where are poles of a bar magnet located. किसी भी बार मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, yes you are right, at the ends of bar magnet. बार मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं वहाँ पर इसके पोल्स लोकेटेड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 7,
किसी बार मैग्नेट पर अगर कोई भी मार्किंग नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे कि उसके पोल्स कैसे हैं? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सस्पेंड अ बार मैग्नेट, हम एक बार मैग्नेट को एयर में सस्पेंड कर सकते हैं और जो डायरेक्शन इसकी नॉर्थ साइड पॉइंट करेगी दैट विल बी इट्स नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा दैट विल बी इट्स साउथ पोल. ओके, इट्स इजी. क्वेश्चन नंबर 8, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट? आयरन स्ट्रिप को मैग्नेट में कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं. सपोज हमारे पास एक आयरन की स्ट्रिप है और एक मैग्नेट हमने लिया है, तो हम इस मैग्नेट को यहाँ पर टच कराएंगे और इधर की तरफ स्लाइड कराते हुए ले आएंगे, फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर इसके एंड को यहाँ पर टच करेंगे और फिर ये एक्टिविटी दोबारा से रिपीट करेंगे. ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. ऐसा लगभग 40 to 50 टाइम्स करने के बाद ये जो आयरन की स्ट्रिप है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी. इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन? कंपास को हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कैसे यूज करते हैं? तो कंपास जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है, जब वो रेस्ट पे होता है. बाय कीपिंग दिस एज अ रेफरेंस वी कैन ऑलवेज फाइंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन ऑल्सो. इसको रेफर करते हुए हम बाकी सारी डायरेक्शंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, अ मैग्नेट हैज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, ओके, टूवर्ड्स अ बोट. एक बोट है, देयर इज अ बोट, हम बहुत सारी डायरेक्शन से इस पर मैग्नेट्स लेकर आ रहे हैं, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए हम किसी भी डायरेक्शन से मान लीजिए इस डायरेक्शन से इसके पास एक बार मैग्नेट लेकर आ रहे हैं, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. तो क्या होगा? द बोट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट. सेकेंड पॉइंट देखिए, बोट किसी भी तरह से मैग्नेट से अफेक्ट नहीं हो रही है, तो क्या क्यों नहीं हो रही है? ओके. थर्ड है, द बोट मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स एंड. अगर हम किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके सामने लेकर आ रहे हैं तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है. द बोट मूव्स अवे. जैसे ही हम नॉर्थ वाले इसके सामने लेकर आ रहे हैं तो बोट दूसरी तरफ जा रही है. तो क्या हो रहा है? बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. बोट जो है वो बिना किसी डायरेक्शन के फ्लोट कर रही है. तो इन सब के आंसर्स क्या होंगे, आइए देखते हैं. So the first one was the boat gets attracted towards the magnet. It means जो बोट है वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल की बनी है, इसलिए वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है. द बोट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट. बोट के आसपास जब हम मैग्नेट लेकर आ रहे हैं तो वो किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं हो रही है. इट मीन्स द बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल. थर्ड वन क्या था? The boat moved towards the magnet when the north pole is brought near its end. इसका मतलब बोट के अंदर हमने कोई मैग्नेट रखा है या बोट का साउथ पोल उसकी तरफ है, जिसके कारण वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है. फोर्थ इसका ठीक ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि हमने बोट के अंदर एक मैग्नेट फिट किया हुआ है और उसका नॉर्थ पोल ही नॉर्थ पोल के सामने है, तो सिमिलर पोल्स रिपेल करते हैं तो वो उससे रिपल्शन क्रिएट होगा. द बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. बोट ऐसी की ऐसी खड़ी है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, और उसमें कोई भी वो किसी भी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है. इसका मतलब द बोट हैज़ अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स अलोंग इट्स लेंथ. बोट के अंदर एक मैग्नेट है जो कि रेस्ट पोजीशन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है. ओके, सो इन दिस वे वी केम टू end